पितृपक्ष के 16 दिनों में रखें इन बातों का खास ख्याल। भूल से की गई गलतियां पड़ सकती हैं भारी और यहाँ पिंडदान करने से मिलता है पितरों को मोक्ष, मिट जाते हैं पितृदोष। पितृपक्ष को बेहद महत्वपूर्ण समय माना गया है जब लोग अपने पूर्वजों की अत्यधिक श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। सनातन धर्म में पितृपक्ष का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। जो लोग पितृदोष से परेशान हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत खास होता है, क्योंकि इस दौरान पितरों का तर्पण करके इस दोष से राहत मिल जाती है। पितृपक्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 18 सितंबर 2024 से शुरू हो चुका है। पितृपक्ष के दिनों को सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस समय पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और 16 दिनों तक यहीं रहते हैं और सर्व पितृ अमावस्या पर पितृलोक में वापस चले जाते हैं। बता दें, श्राद्ध पक्ष का समापन 2 अक्टूबर 2024 को होगा। पितृपक्ष के में जान ले ये बातें। 16 दिनों की अवधि के दौरान कोई भी तामसिक भोजन न करें। इन दिनों में ब्रह्मचर्य बनाए रखें, क्योंकि पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और वे अपने घर पर भी जाते हैं। इस दौरान नए कपड़े, जूते और मेकअप का सामान, सोना चांदी खरीदना पूर्ण रूप से वर्जित है। इस अवधि में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। इस दौरान शराब और जुआ से भी दूर रहना चाहिए। आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। बाल, नाखून और शेविंग करने से भी बचना चाहिए। इस समय रोका समारोह, सगाई समारोह और विवाह जैसे किसी भी शुभ कार्यक्रम का आयोजन अशुभ माना गया है। इसमें नया व्यवसाय व नई नौकरी शुरू करने से बचना चाहिए। पितृपक्ष का महत्व। श्राद्ध पक्ष पितरों से जुड़े अनुष्ठान करने का एक खास समय है, जो पूर्ण रूप से पूर्वजों को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि ये अनुष्ठान दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं और उन्हें सांसारिक मोहमाया से मुक्ति दिलाने में मदद करते हैं। परंपरागत रूप से सबसे बड़ा बेटा या परिवार का कोई अन्य पुरुष सदस्य इन अनुष्ठान को पूर्ण करते हैं। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों देव मंत्र। 1 तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। 2 पितृगणाय विद्महे जगत धारणी धीमहि तन्नो पितृयो प्रचोदयात्। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि पिंडदान से पितृदोष दूर होता है। गया की तरह ही ब्रह्मकपाल तीर्थ में किया गया पिंडदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस तीर्थ पर पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। इस तीर्थ से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मान्यताएं हैं जो इस जगह को हिंदू धर्म में इतना खास बनाती हैं। ब्रह्मकपाल तीर्थ एक ऐसा स्थान है जहां श्रद्धालु अपने पितरों का पिंडदान कर उन्हें मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। इसी तरह से उत्तराखंड के चमोली में चारों धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के पास ब्रह्मकपाल तीर्थ है। ब्रह्मकपाल तीर्थ से जुड़ी मान्यताएं। ब्रह्मकपाल तीर्थ से जुड़ी सबसे प्रमुख मान्यता यह है कि यहाँ पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ किया गया पिंडदान काशी में किए गए पिंडदान से भी अधिक फलदायी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति इसी स्थान पर मिली थी, इसीलिए इस जगह को ब्रह्मकपाल नाम दिया गया है। यह तीर्थ अत्यंत शांत और पवित्र माना जाता है। यहाँ की शांति पितरों को भी शांति प्रदान करती है और उन्हें मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करती है। ब्रह्मकपाल में स्थित कुंड का जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहा जाता है इस जल में स्नान और पिंडदान करने से सभी पापों का नाश होता है। ब्रह्मकपाल तीर्थ का महत्व। ब्रह्मकपाल तीर्थ में भगवान शिव को समर्पित विभिन्न प्रकार के पूजन किए जाते हैं। चूँकि मान्यता है कि भगवान शिव को ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति इसी स्थान पर मिली थी, इसलिए यहाँ शिव पूजन का विशेष महत्व होता है। ब्रह्मकपाल तीर्थ में अलग अलग प्रकार के बहुत से हवन भी किए जाते हैं, जिनमें से कुछ पितरों को शांति प्रदान करने के लिए तो कुछ परिवार की खुशहाली के लिए किए जाते हैं। यहाँ पर कई श्रद्धालु आकर ध्यान और योग भी करते हैं ताकि मानसिक शांति प्राप्त कर सकें। पिंडदान का महत्व। पिंडदान हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसे पितृपक्ष में विशेष रूप से किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने पूर्वजों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। मान्यता है कि पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों पर आशीर्वाद बरसाते हैं। मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति पर पितृदोष होता है तो वह पिंडदान करने से दूर हो जाता है।